कार्तिक प्लीज लीव। मैंने सिद्धार्थ को देखा। माँ जी प्लीज दवाई खा लीजिए। नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, लेकिन वो मान नहीं रही है। सब कुछ छोड़कर पूजा की तैयारियों में लगी हुई है। उन्हें मना लीजिए भाई साहब, थोड़ा आराम करने को कहिए। शाम को समाज के मंदिर में जो आयोजन है वहां पे भी जाना है। दवाई ले लीजिए माँ, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। कब से लगी हुई है, शाम को वहां भी जाना है आपको। हाँ जानते हैं हम, लेकिन आराम नहीं कर सकते। आंखें बंद करते हैं तो बच्चों के चेहरे सामने आ जाते। कुछ काम करेंगे तो ध्यान तो बटा रहेगा हमारा। माँ दवाई खा लीजिए, मैं जूस लेके आता हूँ। नहीं चाहिए हमें कुछ भी, तुम जाओ, सब हमें काम करने दो। किट्टू और नायरा के लिए पूजा करने की सोच रहे, उसमें बाधा नहीं चाहिए, जाओ सब। हर कोई कुछ ना कुछ जिद पकड़े बैठा है। सॉरी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब बोलो मेरे डांस पार्टनर बनोगे या नहीं? वैसे नहीं का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। इसीलिए जल्दी जल्दी से हाँ बोलो ताकि हम तुम्हारे लिए कॉस्ट्यूम ले सके। बोलो हाँ। क्या हुआ, बोलो ना हाँ कि बनोगे मेरे डांस पार्टनर जैसे डांस क्लास में बने थे। नहीं नायरा, सॉरी। हमारी पूरी फैमिली होगी वहाँ, तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, उनके सामने तुम्हारे साथ डांस कैसे कर सकता हूँ? क्यों सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं बन सकते मेरे डांस पार्टनर? अरे बताओ ना क्या बात है, बोलो। ठीक है मत बताओ रीजन, नहीं बनना है ना तुम्हें, मत बनो। वैसे मेरे पास कोई कमी नहीं है ऑप्शंस की। ऋषभ है ना, ऋषभ से कह दूंगी वो बन जाएगा मेरा पार्टनर। एंड आई गेस वो तुमसे बेटर डांसर भी है। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। इस वक्त ऋषभ ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है मेरा डांस पार्टनर के लिए। तुम्हें नहीं बनना ना, तुम्हें तो भाव खाना है ना, तुम खाओ भाव। मैं ऋषभ से कहूंगी कि आज शाम से ही आ जाए, हम आज से रिहर्सल शुरू कर देंगे। ऐसे मत कहो प्लीज, तुम्हारा पार्टनर सिर्फ मैं हूं, कोई और तुम्हारा पार्टनर बने ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं सबके सामने प्लीज मेरी मुश्किल और मत बढ़ाओ। रिश्ता धागे की तरह कैसे टूट जाता है, दिल का टुकड़ा भी दिल से कैसे रूठ जाता है। अब आंखों में सावन है, भीगा भीगा सावन है, आंख का तारा आंख में आंसू लाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो बताना भगवान जी। सिद्धार्थ मुझे अच्छा लगता है, पर पता नहीं क्यों कितना कम जानती हूँ मैं उसको, पर फिर भी बहुत अपना सा लगता है। रोक नहीं पाती हूँ खुद को उसके पास जाने से।
नहीं रोक पाता मैं खुद को नायरा के पास जाने से। क्यों इतनी मुश्किल में डाल देते हो आप? डांस करूँ तो फैमिली नाराज और ना करूँ तो नायरा। अब आप ही बताओ, करूँ तो क्या करूँ? पिछली महाशिवरात्रि पे आप ही ने संभाला था सब, इस बार भी आप ही को संभालना होगा। देख लीजिए प्लीज, मुझे मेरी नायरा का साथ चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। Come on, ऋषभ, तुमने इतने सारे शोज किए, हाउ कैन यू बी नर्वस? जस्ट रिलैक्स, यू कैन डू दिस। ऋषभ, यू कैन डू दिस। कम ऑन। Of course you can do it. डाउट क्यों है अपने आप पे? इतने अच्छे परफॉर्मर हो, इतने एक्सपीरियंस्ड हो, सोशल मीडिया पे तुम्हारी इतनी फॉलोइंग है, इतना सोचना क्यों? जस्ट रिलैक्स। थैंक यू। अब क्या परेशानी है सनी बॉय? डैड, एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि कोई परेशानी है? ओह कम ऑन, बाप हूँ और लॉयर भी, और आफ्टर ऑल सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तुम्हारा दोस्त भी। Yeah, that's true. डैड, आपको नक्श याद है, राइट? मुझे तो नायरा भी याद है बेटा, तू आगे बोल। डैड, नायरा की तो शादी हो गई है। ओ, तो प्रॉब्लम यही है क्या? नहीं डैड, नॉट रियली। आई मीन, यू नो व्हाट, जाने दीजिए, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। एक्सीलेंट। जो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन से शुरू होते हैं ना, वो बाद में सॉर्टेड रहते हैं। जैसे तुम्हारी मॉम और मेरा, याद है ना? हाँ, मैं उनका डिवोर्स लॉयर था, मैं वो भी उनके एक्स हस्बैंड की तरफ से। जस्ट इमेजिन। बिल्कुल याद है डैड। और प्रपोज कब किया था आपने उनको? फाइनल हियरिंग के दिन, राइट? और वो भी जजमेंट के तुरंत बाद। यस। तो बेटा, टाइम, प्लेस, सिचुएशन कुछ मैटर नहीं करता है। करता है तो आपकी नीयत और आपका इंटरेस्ट। अच्छा चलो, अब मेरा क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है। ओके, बाय। थैंक्स डैड। इतने अनक्लियर में सिट कैसे? नायरा, यू ओके? लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। गुड। ओके, जस्ट रिलैक्स, मैं पानी लाता हूँ, ओके? रिलैक्स। क्या था ये? सपना था क्या? हाँ, सपना ही तो था। सिद्धार्थ का ख्याल क्यों चल रहा है दिमाग में, जबकि मुझे पता है कि डांस तो मुझे ऋषभ के साथ करना है। तो सिद्धार्थ पे क्यों मन अटक गया जैसे? ये लो, पी लो। नायरा, आई थिंक तुम्हें अब आराम करना चाहिए। एंड वैसे भी इट्स ऑल मैनेजेबल, हम कल हैंडल कर लेंगे, ओके? और आज की रिहर्सल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों काफी सिंक में हैं। आई थिंक वी मेक अ गुड पेयर। कल मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। मान जाइए माँ, क्या कर रही हैं ये? अपनी तबीयत तो देखिए, खड़ा तक तो हुआ नहीं जा रहा है। क्यों लगी हुई है सब चीज में? क्यों जिद कर रही है माँ? ना आपने खाना खाया है, ना दवाई ली है। कुछ नहीं चाहिए हमें अपने बच्चों की खुशी के अलावा। और मंदिर तो हम जरूर जाएंगे, अपने किट्टू के लिए, उसकी नायरा के लिए और कृष के लिए।
क्रिश, हाँ, जब सब कुछ ठीक होगा तभी तो हम उसे गोदी खिला पाएंगे। नाम के लिए परनानी बने हैं, उसका सुख तो देखा नहीं अभी तक। हम लोग मनोहरगंज जा रहे हैं और वो लोग समाज के अनुष्ठान में। जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग आमने सामने पड़े। आई होप कि जो मैंने कहा वो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं जो कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं। और अगर नहीं भी समझे तो अपना ब्रेन यूज करने की कोशिश मत करना। जैसा मैंने कहा है, आंख बंद करके वैसा ही करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई नया तमाशा हो या कोई नई मुश्किल खड़ी हो। समाज के मंदिर में। हाँ बीमा, अच्छा हुआ ना हम लोग यहाँ आ गए, वरना पता नहीं वहाँ क्या हो जाता है। दम ही घुटने लगता है ऐसे। नमस्ते। आप लोग तो मेरी भाभी के मायके वाले हैं ना? उस दिन आप लोगों के जाने के बाद मेरे भैया ने मुझे बताया था। सॉरी, उस दिन ज्यादा बात नहीं की थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसी बदतमीज लड़की है। खुश रहो। थैंक यू। नायरा, चलो वहां सब तुम्हारा इंतजार कर। चलो। आप में से किसी को मना करना है तो अभी कर दीजिए। नायरा के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए वो। चलो एटलीस्ट ये तो बता दिया कि हम उसके कुछ लगते हैं, चाहे आधे अधूरे ही से। चाहते तो पूरा सच भी बता सकते थे कि कीर्ति का मायका उसका अपना ससुराल भी है। एक बार वो लोग कह के तो देखते। मन तो मेरा हो रहा था कि मैं ही उसे सब कुछ बता दूं। नहीं सुरेखा, आप भी खुद को संभालिए मां। ऐसे में कुछ भी कहना गलत हो सकता है। चुप रहना ही बेहतर है ऐसे में। कार्तिक कहाँ चला गया? सामने भी नहीं आया। किट्टू, मैं जा रहा हूँ। कार्तिक कहाँ चला गया और क्यों? शायद नायरा और उसके घर वालों को देख के चला गया होगा, ताकि अगर आमना सामना हो जाए तो कोई मुसीबत ना हो। देख रहे हैं ना प्रभु, हालात किस हालत तक बिगड़ गए। कुछ करते क्यों नहीं? माँ, मैंने पहले भी कहा है आपसे माँ, संभालिए खुद को, कंट्रोल कीजिए, अपना दिमाग कहीं और लगाइए। चलो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। हाँ चलिए चलिए।
हे एवरीबॉडी, कैसे हो? आई एम सो ग्लैड आप लोग आ गए। हम जल्दी से पूजा कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हाँ, आइए, आओ आओ। भाभी, आपके मायके और हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है क्या? दोनों बहुत खिंचे खिंचे से लगे मुझे। उस दिन भी आप ऐसे ही चुप रही। जब मैंने आपसे पूछा था तब भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया, जबकि बहुत ऑब्वियस है कि दोनों फैमिलीज में कोई तो इशू है। कि मैंने उस दिन भी फील किया था भाभी, जब वो हमारे घर आए थे, और आज भी। नहीं नायरा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो पक्का है भाभी, आप लोग मुझे बता नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इशू मैं खुद ही हूँ? नायरा, बेटा आओ। क्यों मेरा मन इतना सिर पे अड़ा हुआ है कि मेरा शव सिद्धार्थ ही हो। आप प्लीज कुछ करो ना, मान लो ना मेरी बात। जो कंफ्यूज था कि क्या करूं क्या नहीं। तो एक भी सच तो ये है कि नायर और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। वो मेरी है और हमेशा रहेगी। फिर कोई और आए उससे क्या फर्क पड़ता है? बीवी है और मेरी, उसे प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है। हाँ, उसे याद नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो याद है। ठीक है, झूठ बोल कर रह रहा हूं उसके पास, सिर्फ बता रहा हूं अपना नाम। इन वे फैमिली वालों को भी धोखा दे रहा हूं, लेकिन अपनी नायरा के लिए कुछ भी कर सकता हूं कि खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। अगर नायरा चाहती है कि मैं उसका शक बनूं तो मैं ही बनूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता